आज के बासी समाचारों में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़ते हालातों को देखकर भारत ने अपने सभी नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों से शांति की मांग की है। गौरतलब है कि बाद में खबर आई कि शांति पहले ही अपने वतन भारत लौट चुकी थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव में अपना मत देने से परहेज किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सभी देशों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कोई भी देश अगर उनके रास्ते में आने का प्रयास करेगा तो उसके परिणाम भयावह होंगे। सरल शब्दों में समझें तो उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि इतना बम मारेंगे कि धुआं धुआं हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसे सुन के आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जो आपके बाप ने भी नहीं सुनी होगी। हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाने का प्रयास करेंगे कि आपके बाप ने कौन सी खबर नहीं सुनी होगी। अब खबरें खेल जगत से। कल भारत और श्रीलंका के बीच हुए एक दिवसीय टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को 20 विकेटों से रौंद दिया। श्रीलंकाई कप्तान से जब पूछा गया कि उनकी हार की वजह क्या थी तो उन्होंने कहा, दिस इज नॉट माई एक्सपर्टीज सो आई एम आउट। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पे बड़ा हमला कर दिया दोस्तों। जी हाँ, बहुत बड़ा हमला कर दिया। छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे और इस बड़ी खबर पे नजर बनाए रखेंगे। बड़ी खबर बनाएंगे कि रूस ने यूक्रेन पे कितना बड़ा हमला किया है, क्योंकि ये बात जाननी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, रूस यहाँ पे है। जी हाँ, रूस का मैप आपको समझा रहे हैं, पूरा वर्ल्ड मैप आपको दिखाएंगे। यहाँ रूस यहाँ पे है और यूक्रेन यहाँ पे है। जी है, और बीच में हमारा भारत। तो रूस की सेना हिमालय की रेगिस्तानों से होते हुए, राजस्थान की पहाड़ियों से होते हुए, जी हाँ, कीव में एंटर किया हुआ है। जी हाँ, यही वो कीव है जिसे हम लोग पहले लाहौर के नाम से जाना करते थे। जी हाँ, कुछ याद आया दोस्तों? हाल ही में योगी जी ने लाहौर का नाम कीव रखा था और रूस की सेना को यह आगाह किया गया था, यही आपका यूक्रेन है। दिन भर हम इस पर नजर बनाए रखेंगे दोस्तों। जी हाँ, दिन भर इस खबर में हमारी नजर बनी हुई रखेगी। कोई माइकल आल अगर खबर को विस्तार से बता के दिखा दिए पूरे इंडियन टेलीविजन पे तो ये हम अपना गला काट देंगे दोस्तों। जी हाँ, हम हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल। देख लीजिए बार का रेटिंग देख लीजिए। सबसे पहले हम आते हैं न्यूज चैनल। ये न्यूज वाला सलाह बोलता है कि वो फर्स्ट न्यूज चैनल है, हम है सबसे तेज, हम है ABCD न्यूज। हाँ, आपको रखे आगे है दोस्तों। अब जानते हैं मौसम का हाल। आज सुबह मौसम विभाग ने पूरे देश भर में चेतावनी जारी करते हुए कहा कि पिछले 3 दिनों में भारी बारिश होने की आशंका थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगले 3 दिनों का मौसम पूर्वानुमान 3 दिनों के बाद दिया जाएगा। आज के समाचारों में बस इतना ही। अगला कार्यक्रम चित्रहार। धन्यवाद। जी, हमारे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से अभी बात हुई थी। उनका अगला कदम क्या होगा वो हमसे पूछ रहे थे दोस्तों। जी हाँ, तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अगला कदम हमसे पूछ रहे हैं। जी हाँ, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल से पूछ रहे थे कि वो अगला कदम उनको क्या लेना चाहिए। जी हाँ, बड़ी खबर, बड़ी उपलब्धि आपके देश के लिए है सर, आपके देश के लिए सर, आपके देश के लिए तो ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि है कि देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आज रूस के राष्ट्रपति को बता रहा है कि उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। इससे बड़े गर्व की बात आपके लिए कुछ और नहीं होगी। पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देश को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों। रोशनी अगर दिन में हो तो उजाला कर दे, रोशनी अगर रात में हो तो भी उजाला कर दे। नमस्कार, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर रोंगटे नहीं खड़े हुए तो आपके पैरों तले से ज़मीन तो ज़रूर ही खिसक जाएगी। आज की एक खबर है बिहार के एक छोटे से गांव से, जहां सुबह सुबह शौच के लिए गए युवक का लोटा गायब हो गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ना ही आपके कान बच रहे हैं और ना ही आपका तापमान असामान्य है। हमारी तरह आप भी ये खबर सुनकर बहुत बड़े सदमे में होंगे, लेकिन अगर सुगबुगाहट है तो पड़ताल तो करनी होगी। इसलिए हम अपने संवाददाता के साथ पहुंच गए उस गांव में जांच और पड़ताल करने के लिए कि क्या जो कुछ भी हो रहा है वो सच है या सिर्फ और सिर्फ माया।
क्या ये कोई दैवीय शक्ति का प्रकोप है या किसी इंसान का किया हुआ गंदा काम? सुबह सुबह शौच के लिए गया हुआ युवक का लोटा गायब हो रहा है। ये देश कहाँ जा चुका है? हमने भी सच का पड़ताल करने के लिए वही ढोंग रचा। हम भी सुबह सुबह शौच के लिए गए। हमने अपना स्टांस लिया और लोटा साइड में रख दिया। तभी हमें एक तेज रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी से हमारी आंखें चौंधिया गई। हम उस रोशनी का कुछ समझ नहीं पा रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारी आंखों के सामने ये क्या हो रहा है। हमने जो सालों से किताबें पढ़ी थी वो सब धरी की धरी रह गई थी, क्योंकि कुछ भी विश्वास करने योग्य नहीं था। एक तेज रोशनी आ रही थी। फिर भी हमने सोचा कि हम इस बार पीछे नहीं हटेंगे। हमने उस रोशनी का पीछा किया। रोशनी और दूर भागी जा रही थी। हमने उस रोशनी का और तेजी से पीछा किया। फिर रोशनी के बाप ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया और हमारा पिछवाड़ा लाल कर दिया। फिर हमें समझ आया कि हम गलत रोशनी का पीछा कर रहे थे। हमने अपना रास्ता चेंज कर दिया। पिछवाड़े पे लात खाने के बावजूद भी हमने सोचा कि हम बदला लेंगे। तो हमने भी रोशनी के बाप को बता दिया कि रोशनी का बॉयफ्रेंड है। हमने इसी संदर्भ में एक रशियन एक्सपर्ट से बात करने का प्रयास किया और ये समझने का प्रयास किया कि क्या ऐसी घटनाएं संभव हैं, क्या पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं होने की संभावना है। देखिए हमारी बातचीत। अरे साला इसको हिंदी में डब करेगा तब तुम्हें तो उसको समझ में आएगा। तुम साला खत्म हो जी। चुचू निम्बड़ा। देखिए ये कोई नई समस्या नहीं है। पहले भी ऐसी समस्याएं आती रही हैं। 1700 दशक में जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त भी सभी लोग इसी चीज़ से जूझ रहे थे। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था मैंने एक मशीन का इजाद किया था जो एक तरफ से आलू लेती थी और दूसरी तरफ से लोटा देती थी। कभी कभी तो मैं दो आलू डाल दिया करता था पर लोटा एक ही निकला करता था। यही लंठाई पनी करते करते मेरा बचपन बीत गया और मैं यहाँ के आज ज्ञान दे रहा हूँ। अभी आप देख रहे थे रशियन एक्सपर्ट से हमारी खास बातचीत। आगे की कहानी जानने के लिए आप खुद रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि आज के एपिसोड में तो बस इतना ही है। अगले एपिसोड में हम नई खबरों का पर्दाफाश करेंगे, नए रहस्यों के तथ्यों तक पहुंचेंगे और आप तक सच पहुंचाएंगे। अगला कार्यक्रम जो है हमारा वो वायरल खबर की पड़ताल है। उसको भी हम ऐसे ही आधा अधूरा करके छोड़ देंगे। धन्यवाद।